साहब, आज से 9 साल पहले जब मैंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया तो मैंने सोच समझकर इंतखाब किया घोटकी में जलसा करने का। घोटकी में जलसा, घोटकी वालों, यहां इस जिले के नुमाया हजरात तशरीफ फरमा हैं, मेंबरान असेंबली भी बैठे हैं, शहरयार शर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। घोटकी का मैंने इंतखाब इसलिए किया कि पाकिस्तान के लोगों को एक पैगाम देना था कि अल्लाह के फजल करम से इमरान खान एक ऐसी जमात की बुनियाद रख रहे हैं जिसकी सोच वफाक की है और जो वफाक की अलामत बनेगी। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो वफाक की अलामत थे वो आज वफाक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए, जो वफाक के नुमाइंदा थे वो आज उनका वजूद आपको पंजाब में दिखाई नहीं दे रहा। आपके पड़ोस में है रहीम यार खान, और आप यहां से शुरू हुए और चले जाएं अटक रावलपिंडी तक। जो वफाक की अलामत थे आज खैबर पख्तूनख्वा में उनका सियासी वजूद दिखाई नहीं दे रहा। जो वफाक की अलामत थे आज बलोचिस्तान में उनका वजूद दिखाई नहीं दे रहा। जो वफाक की अलामत थे आज सिंध के दारुल खिलाफा कराची में मुझे उनका सियासी वजूद दिखाई नहीं दे रहा। वहां भी आज कराची में अगर कोई अवामी नुमाइंदगी जमातें कर रही हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और MQM पाकिस्तान है जो आज कराची की नुमाइंदगी कर रही है, और पीपल्स पार्टी आपको कराची में दिखाई नहीं दे रही। चुनाचे सिंध के वासियों, पीपल्स पार्टी यकीनन जो एक बहुत बड़ी पार्टी थी वो सुकड़कर इंटीरियर सिंध तक महदूद हो गई है। वजूहात आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, उसकी तनज़्ज़ुली की वजूहात आप मुझसे बेहतर समझते हैं, तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाहता हूं, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं जो सिंध में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो सिंध में कारोबार कर रहे हैं, जो सिंध में शहरों में और सिंध के देहातों में रहते हैं। 10 साल से 2008 से लेकर 2018 तक मुसलसल और आज भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या नहीं? बताइए, है कि नहीं है? घबराए नहीं, सरदार साहब कुछ नहीं कहेंगे। मैं सवाल करने आया हूं कि आज 10 साल से मुसलसल सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या नहीं है? है। इन 10 सालों में सिंधियों, आप अपने गिरबान में झांक कर देखो कि आपके हालात बेहतर हुए हैं या पहले से अबतर हुए हैं। आपकी जिंदगियों में खुशहाली आई है या आप बदहाली का शिकार हैं? अगर मुसलसल एतमाद के बावजूद, मुसलसल तीर पे मोहर लगाने के बावजूद अगर आज आपको अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई देता है तो फिर वक्त आ गया है कि सिंध का सियासी मुफक्किर, सिंध का दानिश्वर, सिंध का पढ़ा लिखा नौजवान, सिंध की बेटी फैसला करे कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल उन्हीं हाथों में देना है या एक नए रास्ते का इंतखाब करना है। ये आज ये फैसले का लम्हा है। मैंने फैसला 9 साल पहले कर लिया। वजारत मतमे नजर नहीं थी,
कौमी असेंबली की सीट नई चीज नहीं थी, पहले भी रहे, नस्ल दर नस्ल रहे। फैसला था इमरान खान का साथ देकर मुल्क में तब्दीली लानी है और कायम करना है एक नया पाकिस्तान। मुझे याद है जनाब चेयरमैन, वजीर आजम, जब मैंने ये फैसला किया तो बहुत से सियासी पंडितों ने कहा ये सियासी खुदकुशी कर ली है आपने, तहरीक इंसाफ का तो कोई सियासी वजूद ही नहीं है, इसकी तो कोई पहचान ही नहीं है। देहात में चंद शहरों में तो उसका वजूद होगा, देहात में तो उसका कोई वजूद पहचान ही नहीं है, इसके झंडा मुतारिफ ही नहीं है, इसके निशान से कोई वाकिफ ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासी निगाह देख रही थी कि तब्दीली इंशाअल्लाह आनी है, और आज पाकिस्तान देख रहा है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब वो हवा जो खैबर पख्तूनख्वा से चली और वो पंजाब में दाखिल हुई, किसके सियासी ख्याल में था? जो तज्जिया निगार रोज शाम को टेलीविजन पर बैठकर तज्जिए पेश करते हैं, उनका यह एनालिसिस था कि कुछ भी हो जाए, अगर इमरान खान वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं, पंजाब में तो फिर भी हुकूमत नून लीग की रहेगी। 40 साल से वो मुसल्लत थे, करोड़ों रुपए के फंड लिए, अफसरशाही में उनका एक लंबा तसलसल था, जकड़ा हुआ था पंजाब, एक मुट्ठी की उनकी मानंद उनके हाथ में गिरफ्त में था पंजाब। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ नून को उखाड़ फेंके। सिंध के दोस्तों, क्या पंजाब में आपने नून को उखड़ते देखा? क्या खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी सियासी अलामत ANP हुआ करती थी, जिसकी सियासी अलामत मौलाना फजल रहमान की JUI फजल रहमान हुआ करता था, क्या आज खैबर पख्तूनख्वा में उनका वजूद आपको दिखाई दे रहा है? अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए तब्दीली ला सकते हैं और बल्ले पर मोहर लगा सकते हैं, अगर रहीम यार खान से लेकर अटक तक की आवाम अपना फैसला सुना सकते हैं, तो क्या सिंध के लोगों में सियासी बसीरत नहीं है? यकीनन है, यकीनन है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं जनाब वाला, क्योंकि मैं पंजाब से मेरा ताल्लुक है, लेकिन सिंध के साथ मेरा रिश्ता है, और मेरा सिंध का रिश्ता यहां गवाह बैठे हैं, नस्ल दर नस्ल गवाह बैठे हैं कि सिंध के साथ मेरा रिश्ता पौने 800 साल का है। खुसरो बख्तियार साहब इसकी गवाही देंगे, रहीम यार खान के हमारे मुंतखब मेंबर बैठे हैं यहाँ, ये बता सकते हैं कि सिंध के साथ, हाजी खान बता सकते हैं सिंध के साथ मेरा रिश्ता क्या है। पौने 800 साल का रिश्ता है, और उस रिश्ते को उस सियासी सफर को, तहरीक इंसाफ के झंडे को, निशान को जानते हुए कि पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है, इंतजामिया उनके नीचे है, करोड़ों के फंड उनके पास हैं, दबदबा, दबाव और हाथ मरोड़ना और लोगों को खरीदना उनसे कौन सीख सकता है? सिंधियों, आप अपने गिरबान में झांक कर देखो, क्या आपके हालात बेहतर हुए हैं या पहले से अबतर हुए हैं? आपकी जिंदगियों में खुशहाली आई है या आप बदहाली का शिकार हैं? अगर मुसलसल एतमाद के बावजूद, मुसलसल तीर पे मोहर लगाने के बावजूद, अगर आज आपको अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई देता है, तो फिर वक्त आ गया है कि सिंध का सियासी मुफक्किर, सिंध का दानिश्वर, सिंध का पढ़ा लिखा नौजवान, सिंध की बेटी
फैसला करे कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल उन्हीं हाथों में देना है या एक नए रास्ते का इंतखाब करना है। ये आज ये फैसले का लम्हा है। मैंने फैसला 9 साल पहले कर लिया